अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आज एक ऐसा वजीफ़ा बता रहा हूँ, एक ऐसा आसान अमल बता रहा हूँ जिसको अगर कोई इंसान कर लेता है, दूसरे इंसान का इसमें नाम लेना है, ख़ास तरीका करने का। अपनी आंखों पे, दोनों आंखों पे अपने दोनों हाथ रख के आंखें बंद की जाती हैं। जो वजीफा बताऊं उसे पढ़ा जाता है और उस इंसान का नाम पुकारा जाता है जिसे आप चाहती हैं कि वो जहां भी दुनिया में जाए, जहां कहीं बैठा हो, किसी के साथ ताल्लुक हो, चाहे वो आपको छोड़ चुका हो, चाहे किसी और की तरफ जा चुका हो, उसे आप पे तेरा दिखाई दे। दि- छोटा सा वजीफा है, दो तीन लफ्ज हैं, कुरानी वजीफा है। इसे जब पढ़ा जाता है और किसी इंसान का नियत करके नाम लिया जाता है तो दूसरा इंसान हर तरफ आपको पाता है। उसे दूसरे इंसानों के चेहरों में आपका चेहरा ही दिखाई देता है। वो चाहे लाख कोशिश करे आपको बुलाने की, वो भूल नहीं पाता, क्योंकि उसे हर तरफ आप दिखाई देते हैं, सोचों में आप होते हैं। और जिस तरफ देखता है, अगर किसी और का चेहरा देखता है तो उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। एक बात हमेशा याद रखें, जब कोई इंसान किसी खास इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दे, उसे दूसरों में उसका चेहरा दिखाई दे, तो ये बात हमेशा याद रखें कि वो इंसान आपकी मोहब्बत में खो चुका है, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है। और ये कैफियत वो होती है जब इंसान किसी के लिए दीवाना हो जाए, जिसे कहा जाता है कि मोहब्बत में, प्यार में कोई इंसान दीवाना हो गया। इस अमल में आपकी सोच जो है वो दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, यानी जैसा आप सोच रहे होते हैं अमल के दौरान, वैसी सोच दूसरे इंसान के दिमाग में मुंतकिल हो रही होती है। इसमें नाजायज मकसद के लिए सोच रखना कि मैं, अगर दूसरा इंसान किसी ऐसी कैफियत में चला जाता है कि वो आपके लिए पागल हो जाए और आप अपना कोई नाजायज मकसद पूरा करें, तो अमल का कोई फायदा ना होगा, क्योंकि मैं इजाजत नहीं देता जो अपने जायज मकसद के लिए कोई अमल करे। मकसद जायज होना चाहिए। कहाँ शादी करना चाहते हैं, महबूब है, किसी से मोहब्बत करते हैं, बेटा हो सकता है, शोहर हो सकता है, बीवी हो सकती है, तो जायज मकसद के लिए किया जाए। निकाह करना चाहते हैं, जायज मकसद है ये। नाजायज मकसद के लिए किसी को अपने पीछे लगाना नाजायज है। इस तरह अपनी आंखों पे हाथ रख लेने हैं, दोनों हाथ रखने हैं, बावजू हो जाना है, तन्हाई वाले कमरे में बैठें, किबला रुख होके बैठें, किसी से बातचीत ना करें इस दौरान। बेहतर होता है मोबाइल पास ना रखें, क्योंकि मोबाइल रख भी लें फर्ज नहीं है, लेकिन उस पर बातचीत किसी से करना या ध्यान का बट जाना, अमल का असर जाता रहता है इस सूरत में। तो इसलिए मुकम्मल ध्यान लगा के जो सोच होगी वही इंशाल्लाह इंशाल्लाह हासिल होगा। तो अच्छी सोच होगी तो अच्छा हासिल होगा, और उतना ज्यादा असर होगा। वजीफा स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो गया होगा। जैसे मैंने बता दी, अपने दोनों आंखों पे हाथ रखकर ये वजीफा पढ़ना है। आंखें बंद होनी चाहिए, बीच में से ये नहीं कि आंखें खोल के देखें। इस दौरान कम से कम 7 बार पढ़ना बेहतर है। और जब एक दफा पढ़ें तो उसका नाम ले, दूसरी बार पढ़ें फिर नाम ले, तीसरी बार पढ़ें फिर नाम ले, इस तरह 7 दफा पढ़ना है, 7 दफा नाम लिया जाएगा। इस वजीफे में 7 तक अदाद जो है, 7 से ज्यादा भी से पढ़ा जा सकता है। जैसे 9 बार पढ़ सकते हैं तो 9 दफा नाम लेना है, हर दफा नाम लेते जाना है। 13, 15, इस तरह 19, 17, 21, इस तरह ये तादाद तक आप मुकर्रर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही अमल मुकम्मल होता है तो आपको इसका असर खुद नजर आता है। यहाँ एक और बात मैं वाज़ह कर दूं कि इस अमल को ताक दिनों के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता है। 1 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं। इसी तरह
5 7 9 تیسرا طاق جو ہے وہ دنوں کے حساب سے کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 21 دن کرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن ایک دن کر لینا کافی ہے۔ باقی اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ سب کے لیے یہی دعا ہے، اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام مشکلیں حل کر دے، ہمارے بھی آسانیاں پیدا کر دے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہم جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ہماری وہ مشکل حل ہو جائے، کسی کے آگے خرچ نہ پلانا پڑے، محتاجی ہو تو صرف اس رب تعالیٰ کی محتاجی ہو، اسی کے سامنے موت پلاتی ہیں وہی ذات عطا کرے گی، آمین۔